इस कदर गुदास की दुश्मन बदल गए, अल्फाज इतने नर्म की पत्थर पिघल गए। एक शायरे रसूल से सुनकर नबी की नात, खुल्दे बरी के सारे फरिश्ते मचल गए, खुल्दे बरी के सारे फरिश्ते मचल गए, खुल्दे बरी के सारे फरिश्ते मचल गए। जो लोग कर रहे थे नबी से बराबरी, जो लोग कर रहे थे नबी से बराबरी, वो लोग उन सरास से नीचे फिसल गए। हजरात, कुछ लोग उठ रहे हैं और ये जा रहे हैं किसी हाजत के तहत, लेकिन जहां जा रहे हैं वहां इतनी जगह नहीं। अगर इतने लोग वहां पहुंच गए तो मैं समझता हूं कि एक हादसा हो जाए। आप लोग जाइए नहीं, बैठिए मोहब्बत के साथ, और मैं उसे रोक भी नहीं सकता हूं। एक मुफ्ती साहब तकरीर फरमा रहे थे, जलसे से एक शख्स उठा, उसे कहा बैठ जाओ, डांट करके बिठा दिया। फिर उठा थोड़ी देर के बाद, फिर उसके बाद उसे डांट के बिठा दिया गया। जलसा हो गया, सारे लोग चले गए, वो बैठा रहा। मुफ्ती साहब ने कहा तुम जाते क्यों नहीं? बार बार उठ रहे थे। कहा हुजूर, जो काम मुझे करना था वो अब यही हो गया। ऐसा नहीं कि कहीं मामला खराब हो जाए। आप लोग जरा मोहब्बत के साथ बोलें सुभान अल्लाह। बार बार आपसे हजरत असद इकबाल साहब कहते रहे, लेकिन आपने अपने आप को बिल्कुल खामोश रखा। और हजरत असद इकबाल साहब अपने जुमलों में एक बात भी कह गए कि अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही सुभान अल्लाह कहता है। चाहे वो मुफ्ती हो, शायर हो, खतीब हो, अदीब हो, हर शख्स सुभान अल्लाह नहीं कह सकता। और ये हजरत असद इकबाल साहब की बोली नहीं, हजरत उस्मान फरमाते हैं जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह के करम से उसकी जबान साफ हो जाती है। और जब उसकी जबान साफ हो जाती है तो धीरे धीरे उसका दिल भी साफ होने लगता है। मेरे भाई, आज हमारी सोच ये फिक्र होनी चाहिए कि हमारी जबान भी साफ हो और हमारा दिल भी साफ हो। एक शायर ने कहा था, जरा मोहब्बत के साथ इस शेर का इस्तकबाल कीजिएगा कि या रसूल अल्लाह, झोली में अगर आपकी खैरात न होती, इस दहर में अपनी कोई औकात न होती, सब है मेरे सरकारे दो आलम का तसद्दुक, वो जात न होती तो कोई जात न होता, वो जात न होती तो कोई जात न होती। कुछ लोग बोले, अभी तक कुछ लोग खामोश हैं। लग रहा है हजरत असद इकबाल साहब जो कह रहे थे आप लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे। मेरे भाई, जरा मोहब्बत का इजहार करें। और मैं देखना चाहता हूँ सदर जलसा हजरत कारी जमाल अहमद साहब नूरी तशरीफ फरमा है, पूरी शान सदारत के साथ उनकी दुआओं के सहारे मैं देखना चाहता हूँ कि जो लोग खड़े हैं वो आगे आएंगे कि नहीं, या फिर वो शायद बैठने में ये जो कालीन बिछाई गई है बैठने में शर्म महसूस कर रहे हैं, वो खड़े हैं। मुझे तकलीफ हो रही है। मैं एक शेर कहता हूँ, उस्मान मीनाई ने बहुत पहले कहा था कि बस खुदा और खुदाई की तरफ देखते हैं, अपने आका की रसाई की तरफ देखते हैं। हम भला मखमली कालीन को क्यों देखेंगे, हम मोहम्मद की चटाई की तरफ देखते हैं। अगर ये सोच, ये फिक्र आप हजरात की है तो आप हजरात वहां मत खड़े रहिएगा, यहाँ आकर के बैठ जाइएगा। अगर नबी की सीरत आपके निगाहों के सामने है, मैं बड़ी तेजी के साथ उस अजीम खतीब की बारगाह में इल्तिमास कर रहा हूँ जिनकी तलाते फिक्र से मुल्क का गोशा गोशा रोशन है, जिनकी इल्मी शौकतों का परचम दिलों के फसील पर लहरा रहा है, जिनके इल्मी फैजान से पूरा हिंदुस्तान फैजियाब हो रहा है। मेरी मुराद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुस्तफीज रजा साहब से है, वो तशरीफ लाएंगे। लेकिन मैं एक शेर पढ़ दूं, बहुत देर से आप उन लोगों के ताल्लुक से गुफ्तगू समाप्त कर रहे थे जिन्हें हम अपनी ज़बान से 24 नंबर कहते हैं। अरे किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच गई मेरे भाई? ये जुमला सुन करके बहुतों को तकलीफ हो जाती है, लेकिन समझ ले जिसे तकलीफ होती है मैं उसे पैदा ही हुआ हूँ इसीलिए तकलीफ पहुंचाने के लिए। बस मोहब्बत का इज़हार है। इस शेर पर सबके दुआएं चाहता हूँ कि गली कूचों में जो 24 नजर आते हैं, मूड बनाना चाहता हूँ आप हजरात के, जरा मोहब्बत के साथ। गली कूचों में जो 24 नजर आते हैं, सारे बदमाशों में ये 20 नजर आते हैं, सारे बदमाशों में ये 20 नजर आते हैं। कुर्ता चच्चा का है, पैजामा भतीजे का है, गौर से देखिए इब्लीस नजर आते हैं, गौर से देखिए इब्लीस नजर आते हैं। हजरात, इनकी ठोकाई करने के लिए उलमा तशरीफ लाए हैं।
इंशाअल्लाह जाहिर सी बात है इन्हें तकलीफ पहुंचाया जाए, इसलिए ये मेरे आका को तकलीफ पहुंचाते हैं। हजरात, बड़ी तेज़ी के साथ मैं उस अजीम खतीब की बारगाह में इल्तमास कर रहा हूँ, वो तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल ना रहे तकबीर और रिसालत की सदा में कर ले, पूरा मजमा अपनी गुलामी का सबूत फराहम कर दे और नारा बुलंद कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरावस्ती का खामोश मुसलमान। अरे माशा, ये तो धोखा हो गया। नारे तकबीर, अभी गैरत नहीं जागी। अरे हाथों को उठा के नारे तकबीर। अरे गाजी मियाँ के दीवाने हैं आप, जानते हैं मेरे गाजी ने 18 साल की जवानी पेश कर दी रब की बारगाह। अगर वाकई वो जवानी आपके सामने है तो जरा मचल के नारे तकबीर। ये है दीवानगी आप हजरात, अल्लाह सलामत रखे। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी मैं भाई असद इकबाल साहब आपसे बहुत खुश है कसम खुदा की। ये कह रहे हैं कि ये सामईन मुझे पूरी रात सुनना चाहेंगे तो मैं पूरी रात नाच पाऊंगा। जरा मोहब्बत के साथ एक बार के नारे तकबीर। क्या दीवानगी है, बगैर कहे हुए अगर ऐसे ही बोले तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि आज का ये जलसा सुर्खियों में लिखा जाएगा इंशाअल्लाह, सुर्खियों में। बस मोहब्बत का इजहार करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब तो मदीने पहुंचे। आला हजरत फरमाते हैं, जानो दिल होशो खीरद सब तो मदीने पहुंचे। नाम 3 का लिया और कहा क्या, सब तो मदीने पहुंचे। पहले नंबर पर जान, दूसरे नंबर पर दिल और तीसरे नंबर पर होशो खीरत दिमाग। नाम 3 का लिया। आला हजरत के फन्ने शायरी, जानो दिल होशो खीरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रसा सारा तो सामान गया। एक जगह सब कहा और एक जगह सारा कहा और नाम 3 ही का लिया। पहले नंबर पर जान, दूसरे नंबर पर दिल और तीसरे नंबर पर होशो खीरत दिमाग। याद रहे, मैं जितनी देर भी बहस करूंगा, 15 मिनट बहस करूं, 2 घंटा बहस करूं, 4 घंटा बहस करूं, 3 ही चीज पर बहस करूंगा कि आला हजरत ने पहले नंबर पर जान को क्यों रखा, दूसरे नंबर पर दिल को क्यों रखा और तीसरे नंबर पर दिमाग को क्यों रखा। अगर किसी का पैर काट दिया जाए तो मुसलमानों याद रहे, वो लंगड़ा हो जाएगा मगर जिंदा रहेगा। अगर हाथ को काट दिया जाए तो लूल्हा हो जाएगा लेकिन जिंदा रहेगा। अगर जबान को काट दिया जाए तो गूंगा हो जाएगा लेकिन जिंदा रहेगा। अगर नाक को, कान की पर्दी को फाड़ दिया जाए तो जिंदा रहेगा। यह अलग बात है कि बहरा बन के जिंदा रहे। आंखों को फोड़ दिया जाए तो याद रहे मुसलमानों, वो जिंदा रहेगा। यह अलग बात है कि अंधा बन के जिंदा रहे, लेकिन दिमाग को निकाला जाए हलाक हो जाएगा, दिल को निकाला जाए हलाक हो जाएगा, जान को निकाला जाए हलाक हो जाएगा। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं, मोहब्बत करने वाला ये तीनों चीजों में, तीनों चीजें क्या करता है, अपने महबूब के हवाले भी कर देता है और जिंदा भी रहता है। जानो दिल होशो खीरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तो 3 चीजों को आला हजरत ने जमा किया है। जितनी देर भी बहस करूंगा 3 ही का जिक्र आएगा। सूरा फतह आयत नंबर 8, 9 पारा नंबर 26, इन्ना और सल्ला का अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी बेशक हमने तुम्हें भेजा शाहिदों गवाह बना करके, वह मुबश्शिरों खुशखबरी सुनाने वाला बना करके, वह नज़ीरा और डराने वाला बना करके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी की 3 सिफत को गिनाया आयत नंबर 8 में कि नबी शाहिद भी हैं, नबी मुबश्शिर भी हैं और नबी नसीर भी हैं। मुसलमानों, नबी शाहिद हैं, गवाह हैं। जिसके हक में नबी गवाही दे देंगे वो कामयाबी पा जाएगा, वो जन्नत का हकदार बन जाएगा, वो बहिश्त का हकदार बन जाएगा। कैसी गवाही नबी देंगे? तो मुसलमानों, कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, सूरा बकर आयत नंबर 143 पारा नंबर 2, व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, ये रसूल तुम्हारे निगहबान भी हैं और तुम्हारे लिए गवाह भी हैं। और मुसलमानों, गवाही वही देता
होता है जो मौजूदा वक्त पे हाजिर होता है। इससे मालूम ये हुआ आलम में कहां पर क्या हो रहा है और कौन छुप करके गुनाह कर रहा है, कौन ऐलानिया गुनाह कर रहा है, कौन रात की तारीकी में जुल्म कर रहा है, कौन दिन के उजाले में नेकी कर रहा है। हमारे नबी सब मुशाहिदा कर रहे हैं। अगर नबी मुशाहिदा ना करते तो फिर कयामत के दिन गवाही कैसे देंगे? नबी का गवाही देना इस बात की दलालत कर रहा है कि आलम का जर्रा जर्रा मुस्तफा के निगाहों के सामने। और मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी की 3 सिफत को गिना रहा है कि नबी शाहिद भी हैं, नबी मुबश्शिर भी हैं, नबी नसीर भी हैं। लेकिन इन तीनों से पहले अल्लाह ने क्या फरमाया? तो मुसलमानों, रब ने फरमाया इन्ना अरसलनाका, ऐ नबी बेशक हमने तुम्हें भेजा। मुसलमानों, भेजा वो जाता है जो पहले कहीं मौजूद होता है। इससे मालूम ये हुआ कि हमारे नबी अरब की सरजमीन पर जलवागर होने से पहले भी कहीं मौजूद थे। इसीलिए अल्लाह फरमा रहा है इन्ना अरसलनाका, ऐ नबी बेशक हमने तुम्हें भेजा। क्या बना करके भेजा? तो शाहिद बना करके भेजा, मुबश्शिर बना करके भेजा, नसीर बना करके भेजा। मुसलमानों, नबी का भेजने वाला है कौन? तो रब्बुल आलमीन। बात समझ रहे हैं ना? इन्ना अरसलनाका, ऐ नबी बेशक हमने तुम्हें भेजा। तो भेजने वाला खुदा, आने वाले मुस्तफ़ा, भेजने वाला रब्बुल आलमीन, तो आने वाले रहमतुल लिल आलमीन, भेजने वाला भी बेनसीर, तो आने वाला भी बेनसीर। न भेजने वाले का जवाब, न आने वाले का जवाब। अब मुसलमानों, कोई नबी में कमी निकाले और कहे नबी ये नहीं जानते, या नबी वो नहीं जानते, या नबी में ये कमी है, या नबी में वो कमी है, तो नबी में कमी निकालने वाला नबी में कमी नहीं निकाल रहा है, बल्कि नबी के भेजने वाले खुदा में कमी निकाल रहा है। इसलिए कि नबी का भेजने वाला खुदा है और भेजने वाला फरमा रहा है ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने हबीब को भेजा है, मैंने इमामुल अंबिया को भेजा है, मैंने सैयदुल अंबिया को भेजा है, बेऐब बना करके भेजा है, पाक बना करके भेजा है, पवित्र बना करके भेजा है, शाहिद बना करके भेजा है, मुबश्शिर बना करके भेजा है, नसीर बना करके भेजा है, सिराजम मुनीरा बना करके भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन का ताज पहना करके भेजा है। अब मुसलमानों, जो नबी में कमी निकाले वो नबी में कमी नहीं निकाल रहा है, बल्कि नबी के भेजने वाले खुदा में कमी निकाल रहा है। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। आप लोग बात को समझ रहे हैं ना? आप जब नहीं बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप समझ रहे हैं। फिर दोहरा रहा हूं, आप जब नहीं बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप समझ रहे हैं। उसकी मिसाल दे रहा हूं। लड़की वाले आए लड़का देखने, गौर से सुनिएगा, लड़की वाले आए लड़का देखने। तो लड़के के वालिद और वालिदा ने, यानी माँ और बाप ने क्या कहा? जब तक मेहमान रहेंगे बोल दिया तो जबान काट लूंगा। बात समझ रहे हैं ना? लड़के के वालिद और वालिदा ने, माँ और बाप ने क्या कहा? मेहमान तो आ रहे हैं, लड़की वाले तुम्हें देखने तो आ रहे हैं, लेकिन जब तक मेहमान रहेंगे बोल दिया तो जबान काट लूंगा। तो आप बताइए, लड़की वाले लड़के को पसंद करके चले जाएंगे ना? पसंद करके जाएंगे? हाँ, कुछ लोग सर हिला रहे हैं। मुसलमानों, काफी आप लोगों को बेदार करने के लिए मेहनत किया गया। आला हजरत क्या फरमाते? थोड़ी देर के लिए मैं अपनी बहस से हट रहा हूं। आला हजरत क्या कहते? रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले? मुसलमानों, कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, सूरह मरियम आयत नंबर 59 पारा नंबर 16, वत्तबउस्शहवात, जो अपने नफ्स की गुलामी करेगा, जो अपने चाहत की गुलामी करेगा, जो अपने ख्वाहिश की गुलामी करेगा, जो अपनी तबीयत की गुलामी करेगा, फसौफ यल्कौना गय्या, वो अनकरीब जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। मालूम ये हुआ मुसलमानों, नफ्स की गुलामी करने वाला जहन्नम में जाएगा, अपनी चाहत की गुलामी करने वाला जहन्नम में जाएगा, अपनी तबीयत की गुलामी करने वाला
होगा जहन्नम में जाएगा। अब ज़हन में ये सवाल पैदा होता, आखिर जन्नत में कौन जाएगा, बहिश्त में कौन जाएगा। अब ये ज़हन में सवाल पैदा होता तो मुसलमानों, कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, सूरा नासियात आयत नंबर 40-41 पारा नंबर 30, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, और जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरा, व नहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोक लिया, अपने नफ्स को मक्कारी से रोक लिया, अपने नफ्स को अय्यारी से रोक लिया, अपने नफ्स को चोरी से रोक लिया, अपने नफ्स को बगावत से रोक लिया, अपने नफ्स को बुराई से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा, अल्लाह उसको बहिश्त में दाखिल कर देगा। तो मुसलमानों, माहसल क्या निकला? मुसलमानों, नतीजा क्या निकला? तो मुसलमानों, माहसल ये निकला कि जो अपने चाहत की गुलामी करेगा वो जहन्नम में जाएगा, और जो मुस्तफ़ा की गुलामी करेगा वो जन्नत में जाएगा। जो अपनी तबीयत की गुलामी करेगा वो जहन्नम में जाएगा, और जो शरीयत की गुलामी करेगा वो जन्नत में जाएगा। करबला में कौन तबीयत की गुलामी कर रहा था और कौन शरीयत की गुलामी कर रहा था, बताने की जरूरत नहीं है। तो याद रहे मुसलमानों, सदियों पहले आला हजरत ने हमें पैगाम दिया कि रसा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। ऐ रसा, कभी नफ्स के दम में ना आना, कभी नफ्स के बहकावे में ना आना, कभी नफ्स के चक्कर में ना पड़ना। नमरूद नफ्स की गुलामी किया और तबाह बर्बाद हो गया, फिरौन नफ्स की गुलामी किया और तबाह बर्बाद हो गया, यसीद नफ्स की गुलामी किया और तबाह बर्बाद हो गया, अकबर बादशाह नफ्स की गुलामी किया और दीने इलाही बनाया, तबाह बर्बाद कर दिया गया। पता ये चला मुसलमानों, तारीख को उठा करके देखा जाए, जो जो नफ्स की गुलामी किया है अल्लाह ने उसे जलील कर दिया है, अल्लाह ने उसे बर्बाद कर दिया है। जितने भी दायमी कामयाबी पाए हैं वही लोग कामयाबी पाए हैं जिन्होंने अपनी चाहत को कुचल कर मुस्तफा की गुलामी को इख्तियार कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इशाकाने मुस्तफा, तालीमाते आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों, जो ईमान वाला मर्द मोमिन वो कभी नफ्स की गुलामी नहीं करता। अब इसी से मन में एक हिकायत पेश करूंगा, अब फिर जो मैं अपनी बहस शुरू किया तो उसी को सुनाऊंगा। मुसलमानों, ये सिर्फ बेदार करने के लिए मैं अपनी जगह से हटा हूं ताकि आप लोग बेदार हो जाएं, क्योंकि आप लोगों को जो आ रहा है वो प्रेशर दे दे करके बेदार कर रहा है। उसके बावजूद भी मामला क्या है, मैं एक हिकायत सुना रहा हूं मुसलमानों, उस हिकायत पर हम और आप अमल कर लें तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। खूब गौर से समाप्त कीजिएगा। बड़ी मुख्तसर वक्त में हजरत मौलाए कायनात हजरत अली मुसलमानों रदी अल्लाह अन्हु हैं, और एक काफिर से जंग हुई। हजरत अली ने उस काफिर को जमीन पर गिरा दिया, आप उसके सीने पे सवार हो गए, और सीने पे सवार हो जाने के बाद तलवार को म्यान से बाहर निकाल लिए। अब जा रहे थे कत्ल करने के लिए, जब तक कि वो नीचे से हजरत अली के चेहरे पर थूक दिया। बात समझ रहे हैं ना? वो नीचे था, वो नीचे से हजरत अली के चेहरे पर थूक दिया। हजरत अली ने उससे कत्ल नहीं किया बल्कि तलवार को वापस म्यान में रख लिया, उसके सीने से उतर गए और कत्ल किए बगैर हजरत अली जाने लगे। और जब हजरत अली जाने लगे, अब वो काफिर जमीन से उठा, उठने के बाद से हैरान है, परेशान है, बेकरार है, बेताब है, और दौड़े दौड़े गया, और जाने के बाद से हजरत अली के सामने खड़ा हो गया। और खड़ा होने के बाद से उसने कहा था, आप मेरी बेकरारी को दूर कर दें, आप मेरी परेशानी को दूर कर दें। हजरत अली ने फरमाया, आखिर परेशान क्यों है, आखिर बेकरार क्यों है? तो मुसलमानों, उसने कहा, आपने मुझसे जंग किया, आपने मुझे जमीन पर गिरा दिया, आप मेरे सीने पे सवार हो गए, तलवार को म्यान से बाहर निकाल लिए, फिर आपने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया? तो हजरत अली ने जो जवाब दिया उसी पर हमें और आपको अमल करना है। हजरत अली ने क्या जवाब दिया? तो मुसलमानों, हजरत अली ने कहा था, ऐ नादान, तू समझ नहीं सका, मैंने तुझसे जंग किया था अल्लाह को राजी करने के लिए, मैंने तुझे जमीन पर गिराया अल्लाह को राजी करने के लिए, मैं तेरे सीने पे सवार हुआ अल्लाह को राजी करने के लिए, तलवार को म्यान से बाहर निकाला अल्लाह को राजी करने के लिए, और उसी वक्त तू मेरे चेहरे पर थूक दिया और मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए मैं तलवार नहीं चलाया। कि अगर मैं तलवार चला देता तो तलवार चलाना अल्लाह की रीसा के लिए ना होता, बल्कि अली के गुस्से के लिए हो जाता, बल्कि अली के जज्बात के लिए हो जाता, बल्कि अली के चाहत के लिए हो जाता, बल्कि अली के ख्वाहिश के लिए हो जाता। और अली कोई भी काम अपनी चाहत के लिए नहीं करता, अल्लाह और रसूल की रिसा के लिए करता है, इसीलिए मैंने तलवार नहीं चलाया। तो मुसलमानों, याद रहे, मर्द मोमिन की पहचान ये है कि वो जो काम करता है अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए करता है। आप लोग सब लोग मोमिन है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाइए। कितने लोग? सब लोग मोमिन है ना? तो आप मुझे राजी करने के लिए नहीं, हाथ उठाए रखिए, हाथ उठाइए।
नारे रिसालत। आप लोग हाथ उठाए रखिए। अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग मोमिन हैं, हम भी मोमिन हैं मुसलमानों। दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग मोमिन हैं। तो मुसलमानों मैं कहना ये चाहूँगा, मुझे राज़ी करने के लिए नहीं, अल्लाह रसूल को राज़ी करने के लिए हर आदमी अपनी अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। ये क्या अभी से सोने का माहौल बना दिए। इन बच्चों को भगा दीजिए, बोल दीजिए कि चले जाएं मदरसे में जाकर के सो जाएं या अपने घर सो जाएं। ये बच्चों को जगाइए। इन बच्चों को उठाइए, बच्चों को बोलिए जाए जाकर के बाहर सड़क पर किनारे कहीं आराम करें। नहीं, मुझे राशि करने के लिए, अल्लाह रसूल को राशि करने के लिए मैं खड़ा किया हूं। और याद रहे मुसलमानों, अगर अल्लाह ने इस बात को कबूल कर लिया तो एक कतरा हिमालय पर्वत से बड़ा बन जाएगा। इसलिए कि रब की बारगाह में अमल को नहीं देखा जाता बल्कि नियत को देखा जाता। इसलिए कि मुसलमानों, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बा न हुए लेकिन आज भी ज़बीउल्लाह कहा जाता है, आज भी ज़बीउल्लाह कहा जाता है। पता ये चला जब अमल किए ही नहीं तो फिर ज़बीउल्लाह कहा क्यों गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो याद रहे आप लोग अल्लाह रसूल के नाम पे खड़े हुए हैं। मैं कहना ये चाहूंगा कि जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं अभी सोने वाले हैं, एक एक करके मैं निकलवाऊंगा, आप लोग मेहरबानी करके अभी निकल जाएं। और जितने लोग खड़े हैं सब लोग अपनी अपनी जगह से अल्लाह रसूल की रिसा के लिए दो दो कदम आगे चले आए, सिमट करके बैठ जाए। दो दो कदम आगे आकर के बैठेंगे। ये जो बच्चे नहीं उठे अभी एक एक करके उठाऊंगा। मुझे उठाना खूब आता है, समझाना खूब आता है, मजमे को इकट्ठा करना खूब आता है। लेकिन हमारी कौम 2 मिनट का काम 1 मिनट में कर दे तो ये हाल देखने को आज ना मिलता। इसलिए कि जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं, मगर ये मेहरबानी करके आगे खालिस्तान न रखें। आप लोगों को मैं खूब पीट पाट करके बुला लूंगा, खूब प्रेशर दे दे करके बुला लूंगा, लेकिन बड़ी अच्छी बात होगी कि आप उस पर मेहनत न करवाते। जो मैं बहस शुरू किया था उसको मैं शुरू कर देता। आप लोग आगे चले आइए। क्यों आप लोग कसम खा के तो नहीं बैठे हैं? मलकुल मौत को तो नहीं भेजना पड़ेगा आप लोगों के लिए? मुसलमानों, पहले नंबर पर जान, दूसरे नंबर पर दिल, तीसरे नंबर पर दिमाग, होशो खीरत, जानो दिल होशो खीरत, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। मुसलमानों, मैं बयान क्या कर रहा था? कुरान पाक की आयत करीमा पेश किया। सूरह फतह की आयत नंबर 8 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की 3 सिफत को गिनाया कि नबी शाहिद है, नबी मुबशिर है, नबी नसीर है। और आयत नंबर 9 में अल्लाह ने औलादे आदम से फरमाया तुम सिर्फ 3 काम करके दिखा दो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सिर्फ 3 काम करके दिखा दो। किससे कहा अल्लाह ने? औलादे आदम से, कि 3 काम करके दिखाओ तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आखिर वो 3 काम क्या है? तो गौर से समाअत करेंगे। अल्लाह फरमा रहा है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, पहला काम ये है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। ये पहला काम दिया गया कि अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या हुआ? आमन्ना बिल्लाहि, कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। आमन्ना बिर रसूल, और हम रसूल पर ईमान लाए। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, और मुस्तफ़ा पर ईमान लाने का मतलब हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब दोनों को जमा कर दिया तो इसका नाम हो गया कलमा तैयबा। मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तौहीद है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा रिसालत है। और ये 2 जुज़ हैं, ये 2 टुकड़ा हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा मुसलमानों, आज हमें ये बताएं कब से ला इलाहा इल्लल्लाह बना है और कब से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बना है? यह हमारी बुनियादी चीज है ना, ये हमारी बुनियादी चीज है ना।
मुसलमानों, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 241। जब अल्लाह ने तजल्ली डाली तो तमाम अरवाह मौजूद हो गई, सारी रूहें मौजूद हो गई। उनमें सबसे पहले इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मौजूद हुई। फलुकिन्ना तौहीद, अल्लाह ने नबी की रूह को तौहीद की तलकीन फरमाई। फ़क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, तो नबी की रूह से आवाज़ आई ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये किससे आवाज़ आ रही थी? तो नबी की रूह से। फ़कर्रमहुल्लाहु बिक़ौलिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह ने एजाज़ बख्शा, अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़ातर रिसालत फ़ी ज़ालिकल वक्ति, उसी वक्त से खुदा ने मुस्तफ़ा को रिसालत अता कर दिया। पैगाम ताज शरिया कॉन्फ्रेंस, आमदे सरकार गया से मिल्लत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुस्तफीज रजा साहब कुची गजब। मुसलमानों, आपने समाअत किया, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह किसने पढ़ा? तो हमारे मुस्तफ़ा ने। और सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने पढ़ा? तो खुदा ने। पता ये चला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना ये सुन्नत इलाहिया है। इसीलिए हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह में ईमान नहीं है बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में ईमान है। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का हमें पता मिला मगर बज़रिए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ रहे हैं ना? हमें खुदा की पहचान किसने कराई? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। अब मैं बताना चाहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके जाकिर हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके दलील है। ला इलाहा इल्लल्लाह कलाम है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके मुतकल्लिम है। अजीब बीमारी है, दावा माने लेकिन दलील को ना माने। अजीब परेशानी है, जिक्र को माने लेकिन जाकिर को ना माने। अजीब बीमारी है, कलाम को तो माने लेकिन मुतकल्लिम को ना माने। तो याद रहे मुसलमानों, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह किसने पढ़ा? तो हमारे नबी ने पढ़ा। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने पढ़ा? तो खुदा ने पढ़ा। और ये दोनों टुकड़ा कुरान पाक में है। बात समझिएगी, दोनों टुकड़ा कुरान पाक में है। और मुसलमानों, कलमे की तरतीब क्या है? पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सियासम पर आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, खसाइसुल कुबरा जिल्द सानी सफ़ा नंबर 7 पे है। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मुसलमानों, कुरान की तरतीब में भी पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप दलील समाअत करेंगे। 47वां सूरत का नाम सूरा मुहम्मद है और 48वां सूरत का नाम सूरा फतह है। तो जो 47वां पहले सूरत है सूरा मोहम्मद, तो सूरा मोहम्मद की आयत नंबर 19 में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। और 48वां सूरत सूरा फतह के आयत नंबर 29 में लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कुरान को भी जो तरतीब दिया गया उसमें भी पहले ला इलाहा इल्लल्लाह है और उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और जब दोनों को एक जगह जमा किया गया तो इसका नाम कलमे तैयबा हुआ। और ये वो कलमे तैयबा हुआ कि जिसने सच्चे दिल से पढ़ लिया वो जहन्नम से नजात पाके जन्नत का हकदार बन गया। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? आप जब नहीं बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप समझ रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए, बहरहाल ये कि 4 आदमी ही सही समझ रहे हैं। तो मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? कलमा तौहीद। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है? कलमा रिसालत। और जब दोनों को मिलाया गया तो इसका नाम क्या हो गया? तो कलमा तैयबा हो गया। अब मैं बताना चाहूँगा मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह को भी आप कॉपी पर लिख लेंगे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कॉपी पर लिख लेंगे और लिख करके गिनती करेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तौहीद में भी 12 हुरूफ हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा रिसालत में भी 12 हुरूफ हैं। बात समझ रहे हैं ना? कलमे तौहीद में भी 12 हुरूफ और कलमे रिसालत में भी 12 हुरूफ। अब मुसलमानों, मैं बताना ये चाहूँगा, आप लिख करके फिर देखेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह देखेंगे तो मुसलमानों पता ये चलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह में भी ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है। अल्लाह में भी ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है। मुहम्मद में भी ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है। अहमद में भी ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है। मुसलमानों, अल्लाह रसूल के नाम में ऊपर नीचे नुक्ता न होना इस बात की दलालत कर रहा है खुदा की जात हर ऐब से पाक है और खुदा ही की आता से मुस्तफा की रिसालत भी हर ऐब से पाक। क्या मुसलमानों,
कलमा तौहीद में 12 हुरूफ हैं और कलमा रिसालत में भी 12 हुरूफ हैं। और मुसलमानों, हजरत उस्मान गनी कितने साल खिलाफत अंजाम दिए? तो 12 साल खिलाफत अंजाम दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में दाखिल किया गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? तो आपकी उम्र 12 साल की थी। और मुसलमानों, मैं बताना चाहूँगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह में भी 12 हुरूफ और मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी 12 हुरूफ। और ये हमारी बुनियादी चीज़ है। हम बच्चे को मार मार करके रटाते हैं और जब दोनों को जमा किया गया तो 24 हुरूफ हो गए। और कलमे तैयबा में 24 हुरूफ होना इस बात की दलालत कर रहा है कि 24 घंटा जो आलम का निज़ाम चल रहा है वो अपने आप नहीं चल रहा है बल्कि खुदा के चलाने से चल रहा है। और 24 घंटा जो आलम पे रहमत बरस रही है वो अपने आप नहीं बरस रही है बल्कि मुस्तफ़ा के बरसाने से बरस रही है। मुझे इजाजत दीजिए, नामुरादाने मोहब्बत को हकारत से न देख, ये बड़े लोग हैं, जीने का हुनर जानते हैं। अल्लाह सलामत रखे, खुदा करे कि सलामत रहे ये प्यारे शजर कि हम परिंदे यहीं पर थकन उतारते हैं। माशाअल्लाह, एक नारा लगा दीजिए खो हो करके मैं। माशाअल्लाह, अल्लाह गौसो ख्वाजा के वफादारों की सुनकर ललकार, गौसो ख्वाजा के वफादारों की सुनकर ललकार, हौसला पस्त हुआ, अज़्मे अदू टूट गया। और जब मैंने कहा मसलके आला हज़रत, सारे गुस्ताखे पैगंबर का वज़ू टूट गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बेदार हैं। ये अलग बात है कि यहाँ की आदत है न बोलना। मुसलमानों, अब ये कि थोड़ा एक और बात, बारीक बात समाप्त करें। उलमाए करम तशरीफ फरमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? कलमा तौहीद और मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा रिसालत। मुसलमानों, इन दोनों के बीच में क्या बीच में वाव वातिफा भी है? ला इलाहा इल्लल्लाह व मोहम्मद रसूलुल्लाह है क्या? नहीं ना, बीच में वाव वातिफा नहीं ना है। मुसलमानों, बात को गौर से समाप्त करें। अब मैं इसको मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। जैसे कुरान में अल्लाह जगह जगह फरमा रहा है अकीमुस सलात व आतुस ज़कात, तो नमाज और ज़कात, वाव के माने और, तो नमाज और ज़कात। मुसलमानों, कुरान पाक में है इन्नल्लाह व मलाइकतहु, तो इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, व मलाइकतहु और उसके मलाइका फरिश्ते। तो मुसलमानों, बीच में वाव वातिफा किस लिए याद लगाया जाता है? तो तगायुर के लिए, दूरी के लिए, फर्क के लिए, दीवार को हाइल करने के लिए बीच में वाव वातिफा लगाया जाता है। लेकिन कलमे तौहीद और कलमे रिसालत दोनों के बीच में क्या वाव वातिफा है? तो वाव वातिफा नहीं है। पता ये चला कि रब तगायुर को नहीं चाहता, रब दूरी को नहीं चाहता। कलमे तौहीद और कलमे रिसालत दोनों के बीच में वाव वातिफा न होना इस बात की दलालत कर रहा है हमारे मुस्तफ़ा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं। तो मुसलमानों, पहला काम क्या दिया गया? अल्लाह फरमा रहा है ए औलादे आदम, तुम 3 काम करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं इधर उधर हट रहा हूं मगर बात जहन में है ना आप लोगों के। मैंने यही सुनाया ना नबी की 3 सिफत को। तो मुसलमानों, अब ये है कि अल्लाह फरमा रहा है कुरान पाक में ऐ औलादे आदम, तुम 3 काम कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। पहला काम क्या है? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, ये पहला काम है। अब दूसरे नंबर पर क्या करो? नमाज पढ़ो, जमात निकालो, चिल्ला करो, इबादत करो, सजदा करो, ज़कात दो, हज करो। तो नहीं, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है व तुवस्सिरूहु व तुवक्किरू, नबी का एहसान है कि नबी ने कलमा पढ़ा के जहन्नम से बचा लिया। तो पहले मेरी इबादत ना करो, पहले मुस्तफ़ा की ताज़ीम करो। मुसलमानों, ये कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है। और यहाँ ये भी मौका नहीं है, यहाँ पर ये भी गुंजाइश नहीं है कि वो कह देगा। कौन? वो कह देगा जो अपने आप को कहता है मैं हदीस का अहल हूं, कि हदीस गरीब है, ज़ईफ है। यहाँ न गरीब कहने का मौका है, न ज़ईफ कहने का मौका है, बल्कि अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है कि पहले नंबर पर तुम नबी का कलमा पढ़ के इस्लाम की आगोश में आना, और दूसरे नंबर पर नबी ने तुम्हें जहन्नम से बचाया है तो नबी की ताज़ीम करना, तौक़ीर करना। तो पहले नंबर पर क्या? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह रसूल पर ईमान लाओ। दूसरे नंबर पर क्या? व तुवस्सिरूहु व तुवक्किरूहु, नबी ने कलमा पढ़ा है तो नबी की ताज़ीम करो, तौक़ीर करो। तो पहले कलमा पढ़ना, फिर नबी की ताज़ीम करना। कुरान की एक और आयत करीमा ठीक इसी तरह पेश कर रहा हूं ताकि ये बात और मजबूत हो जाए। सुनेंगे ना? कितने लोग सुनेंगे?
मुसलमानों, सूरह माइदा आयत नंबर 12 पारा नंबर 6, वामन तुम बे रसूली, मेरे सारे रसूलों पर ईमान लाओ, वाज़रतमुहुम, उसके बाद उनकी ताज़ीम करो। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, पहले नंबर पर कलमा पढ़ना, फिर नबी के तासीम व तौकीर करना। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर अल्लाह फरमा रहा है, कलमा भी पढ़ लिए, नबी के तासीम भी कर लिए, वह तो सब बेहू बुकरतम व असीला, अब सुबह शाम मेरी इबादत करो। बात समझ रहे ना? अल्लाह ने अपनी बंदगी को कहाँ रखा? तो तीसरे नंबर पर रखा। इबादत को कहाँ रखा? तो तीसरे नंबर पे रखा। मुसलमानों, इस बात को मैं 2-4 मरतबा रिपीट करूंगा, इसलिए कि मेरी पूरी बहस इसी पर होगी। तो जब हेडिंग आपके जहन के अंदर होगी तो बात आसानी के साथ समझ जाएंगे। बात समझ रहे ना? पहले नंबर पर कलमा पढ़ना, दूसरे नंबर पर नबी के तासीम व तौकीर, और तीसरे नंबर पर अल्लाह की इबादत। पहले नंबर पर मकान की बुनियाद, दूसरे नंबर पर मकान की दीवार, और तीसरे नंबर पर मकान का स्लैब। अब वो मकान रहने के लायक हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लेकिन कोई अगर अकलमंद अगर मकान की बुनियाद में पुआल भर दे, भूस भर दे और 36 इंच की दीवार चलाना चाहे तो क्या उसकी दीवार रुकेगी? तो नहीं रुकेगी। लेकिन मुसलमानों, अगर बुनियाद के अंदर वो गिट्टी डाल दिया, कंकड़ डाल दिया, पत्थर डाल दिया, सरिया डाल दिया, सीमेंट डाल दिया, पानी डाल दिया, रेता डाल दिया, तो आप बताइए उसने बुनियाद को मजबूत कर दिया कि नहीं कर दिया? अब 36 इंच की दीवार न चलाए, 18 इंच की न चलाए, 9 इंच की न चलाए, बल्कि 5 इंच की चला दे तो भी उसकी दीवार रुक जाएगी कि नहीं रुकेगी? तो यकीनन रुक जाएगी। इसीलिए उलमाए अहले सुन्नत हमेशा ये जोर देते हैं, और मुसलमानों पैगाम ताजुश शरिया से ये पैगाम लेकर के जाओ कि अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इसीलिए जोर देते रहते हैं कि मुसलमानों अकीदा को मजबूत कर लो, बुनियाद को मजबूत कर लो। अगर अकीदा मजबूत करोगे, 1 रकात नमाज पढ़ोगे, अल्लाह कबूल कर लेगा, और अकीदा बर्बाद कर दोगे तो 6 लाख बरस इबादत करोगे, अल्लाह इबादत को मुंह पे मार देगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो बुनियाद का मजबूत होना जरूरी है। तो मुसलमानों, पहले नंबर पर कलमा पढ़ना, दूसरे नंबर पर नबी के तासीम व तौकीर, और तीसरे नंबर पर अल्लाह की इबादत। मुसलमानों, कुछ लोगों ने क्या कहा मालूम? कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हमें फ़राइज़ नहीं मालूम, शराइत नहीं मालूम, वाजिबात नहीं मालूम, ऐसे ही माथा पटकते रहते हैं। है वो कबूल करने वाला? है वो कबूल करने वाला? इस तरह से। मगर मुसलमान, आप गौर से बात करें, उन लोगों में तो ऐसे हैं, नापाक हो, तुम्हारा दिल पाक है, चलो नमाज पढ़ो। सुने होंगे ना? उन लोगों में से मुसलमान नापाक हो, कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा दिल पाक है, जबान पाक है, चलो इबादत करना। मगर गौर से आप मेरी इस बात को सुने मुसलमानों, इस मजमा से एक आदमी उठा और उठने के बाद से देख लिया कि 200 आदमी यहाँ बैठे हैं, और गया जाने के बाद से 200 लीटर पानी रख दिया चाय बनाने के लिए। 200 लीटर पानी है, उसमें क्या किया मुसलमानों? सिर्फ 100 ग्राम चीनी शक्कर डाल दिया, अब 25 ग्राम चाय पत्ती, अब उसे खौला करके ला रहा है, और लोगों को 1-1 कप नहीं बल्कि 1-1 लोटा चाय दे रहा है। 200 लीटर में, बात को गौर से सुनिए, 200 लीटर पानी में 100 ग्राम शक्कर अब 25 ग्राम चाय पत्ती, उसी को खौला करके चाय बना करके ला रहा है। लोगों को 1-1 कप नहीं दे रहा, 1-1 लोटा दे रहा है। और जैसे आप लोगों ने उसे 1 लोटा को लिया और लेने के बाद से जबान से चखा, चखने के बाद से नाली में फेंक दिया, और फेंकने के बाद से आप लोगों ने जवाब क्या दिया? बेहुदा 1 लोटा चाय न दिया होता, 1 गिलास चाय न दिया होता, 1 कप चाय न दिया होता, आधी कप चाय दिया होता, लेकिन बेहतर बना कर दिया होता, लजीज बना कर दिया होता, जायकेदार बना कर दिया होता। मुसलमानों, इंसाफ करके बताओ, जब हम और आप खराब चाय नहीं पसंद करते तो अल्लाह खराब इबादत को कैसे पसंद कर लेगा? बात समझ रहे हैं ना? हम और आप जब खराब चाय नहीं पसंद करते तो अल्लाह खराब इबादत को कैसे पसंद कर लेगा? और मुसलमानों, वो लोग कहते हैं कि चलो है ना वो कबूल करने वाला, हम तो टूटे फूटे उल्टे सीधे सजदा करते रहते हैं, है ना वो कबूल करने वाला। उसका जुमला तेवर ये बता रहा है कि जैसे लग रहा है जबरन कबूल करवाएगा क्या? बे अल्लाह पाक है और वो पाक चीज को पसंद फरमाता है। तो मुसलमानों, पहले नंबर पर क्या है? कलमा पढ़ना, दूसरे नंबर पर नबी के तासीम व तौकीर, और तीसरे नंबर पर क्या है? अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी। मुसलमानों, कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह ने क्या रखा? तो नबी के तासीम को रखा, महबूब की तौकीर को रखा, महबूब की मोहब्बत को रखा, महबूब की असमत को रखा, महबूब की इज्जत को रखा, महबूब की शान व शौकत को रखा। मुसलमानों, आप बताएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि कलमा पढ़ लेना तो मेरे महबूब की तासीम कर लेना, महबूब से मोहब्बत कर लेना, अब उसके बाद मेरी इबादत करना। पता ये चला रब की मंशा ये है, मेरी इबादत वही करे जिसके दिल में महबूब की मोहब्बत हो। बस समझ रहे ना? अल्लाह फरमा रहा है मेरी इबादत वही करे जिसके दिल में महबूब की मोहब्बत हो।
पहले नंबर पर कलमा, दूसरे नंबर पर नबी के तासीम व तौक़ीर और तीसरे नंबर पर अल्लाह की इबादत। मुसलमानों में बताना चाहूँगा ज़माना 3 तरह का होता है। ज़माना 3 तरह का होता है। गुजरा हुआ ज़माना जो चल रहा है और आने वाला, उर्दू में कहते हैं मासी, हाल और मुस्तकबिल। हिंदी में कहते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मुसलमानों ज़माना भी 3 तरह का होता है। और अब कुरान में फरमा रहा है, ऐ औलादे आदम, तुम 3 काम कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और आला हज़रत ने अपने कलाम में 3 चीज़ों को जमा किया है, जान, दिल और दिमाग। मुसलमानों अभी 3, इन सबको मिला करके एक जगह पहुंचूंगा, मगर ये कि आप लोग गौर से समाअत करते रहें। लेकिन मुसलमान तो इतने काहिल हैं, इतने काहिल हैं कि नमाज ना पढ़े नमाज का सवाब मिल जाए, रोज़ा ना रखें रोज़े का सवाब मिल जाए, ज़कात ना दे ज़कात का सवाब मिल जाए, हज ना करे हज का सवाब मिल जाए, तकरीर ना समझे खुद ब खुद समझ में आ जाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 3 काम, पहले नंबर पर कलमा पढ़ना, दूसरे नंबर पर नबी के तासीम व तौक़ीर और तीसरे नंबर पर अल्लाह की इबादत। अब मैं बताना ये चाहूँगा, अगर कोई ऐसा है जो नबी का कलमा नहीं पढ़ता और नबी के शान, नबी की अज़मत, नबी की रिफ़ात बयान करता, तो क्या उसके शान बयान करने को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा? अब यहाँ से जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, याद रहे मुसलमानों, मेरे पास कोई इल्म नहीं है, मगर ये कहना ये चाहूँगा कि अगर मेरी बात गलत है तो सामने वाला मुझे मुतमईन कर दे, तो फिर मैं तौबा कर लूँगा, उस बात को बयान नहीं करूँगा। अब मेरी बात अगर सही है तो उस बात की तायीद किया जाए। बात समझिएगा। अब मैं एक नई बहस आप लोगों के सामने, कोई अगर ऐसा आदमी है जो नबी का कलमा ना पढ़े, नबी पर ईमान ना लाए, इस्लाम की आगोश में ना आए और नबी के शान बयान करे, तो क्या उसके शान बयान करने को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा? हाँ, नहीं करेगा। तरतीब पे अमल करना है ना। पहले नंबर पर कलमा, दूसरे नंबर पर नबी के तासीम व तौक़ीर और तीसरे नंबर पर अल्लाह की इबादत। क्या ऐसे लोग भी आए जो नबी का कलमा ना पढ़े लेकिन नबी के शान को बयान किए? तो हाँ, आए, ऐसे लोग दुनिया में आए। और हम लोगों में कुछ ऐसे हैं जिनको कहा जाता है चतुर्वेदी मौलाना, और उन लोगों ने क्या किया? कौम को बर्बाद करने के अलावा कुछ और नहीं किया। बड़ी जिम्मेदारी से बोलने जा रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं, उन लोगों ने पेश किया, चंद बातें मुझसे भी समाअत करें। किताब का नाम है तुहरवेद, जिसका आसान हिंदी किया है तुलसीदास जी ने। क्या लिखा है? ला इलाहा हरने पापम, ऐ मनुष्य तू ला इलाहा पढ़ ले, हरने पापम, सारे पाप हर जाएंगे, तू पवित्र हो जाएगा, पाक हो जाएगा। इल्लल्लाह परमा पदम ही तावनी, इल्लल्लाह इल्लल्लाह की सरबे लगा ले, तो ऐ मनुष्य तू ही तावनी, अमर हो जाएगा, अमिट हो जाएगा, मरने के बाद भी तेरा नाम जिंदा रहेगा। आगे क्या लिखते हैं? ला इलाहा पढ़ लिया, गुनाहों से पाक हो गया, इल्लल्लाह की बे लगा लिया, तू अमर हो गया, अमिट हो गया, लेकिन अभी तुझे मुकम्मल कामयाबी ना मिली। मुकम्मल कामयाबी चाहता है तो कुंठ प्राप्त अनोती जपे नाम मोहम्मद, कुंठ प्राप्त करना चाहता है, स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है, जन्नत प्राप्त करना चाहता है, तो जपे नाम मोहम्मद। जब तक मोहम्मद मोहम्मद नहीं जपेगा, अल्लाह कुंठ नहीं देगा, अल्लाह स्वर्ग नहीं देगा, अल्लाह जन्नत नहीं देगा। आप बताएं, तुलसी